हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में। चलो देखने के पहले सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली बोलने में भी इतना कुछ हो जा रहा था। चलिए आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ देख सकते हैं कि आप वसुंधरा यहाँ पर राही पर अपनी सास वाला एकदम से रौब दिखाना चाहती है, तभी आ जाता है प्रेम। प्रेम पूछता है कि दोनों में क्या बातें हो रही है, तो वहाँ वसुंधरा बात को पलट देती है कि तुमको हम दोनों के बीच में बोलना क्यों है, क्यों हम लोग के बीच में आते थे। यहाँ पर प्रेम बहुत अच्छा सा जवाब देता है कि आपको अपनी बेटी का दुख तो समझ में नहीं आता है कि आपका दामाद कितना घटिया इंसान है। वो तो राही और अनु मैम का मैं शुक्रगुजार ज़िंदगी भर रहूँगा, उन लोग को समझ में आ गया, लेकिन आपको अपनी बेटी का दुख और आँख से दिख नहीं रहा था दर्द। तो इस तरह से प्रेम से हम सुनाता है, तब वसुंधरा वहाँ से निकल जाती है और राही का फुल सपोर्ट यहाँ दिख। और अचानक राही को फिर से वही चक्कर आता है जब वो आई होती है पहली बार विदाई करा के, तो उस समय आता है और अभी भी आता है। और ये सब देख के लग रहा होता है कि आज नहीं तो कल आगे आने वाले एपिसोड में राही का तो कुछ बीमारी निकलने ही वाला है, वो भी डेंजर, जो कि अभी समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्यों आ रहा। प्रेम सोच रहा हरासमेंट है, रोई है इतना, चलो तुम आराम करो। तो यहाँ राही डर रही होती कि नहीं आराम नहीं कर सकती, आज मुँह दिखाई की रस्म है तो मैं कैसे करूँ। लेकिन यहाँ प्रेम ज़बरदस्ती राही को आराम करने के लिए देता है। और यहाँ अनुपमा की साड़ी देता है कि लो मम्मी की साड़ी लेकर हक करके आराम करो, साथ में वो फ़ोटो भी देता है, तुम्हारी दुनिया तुम्हारी फैमिली लेकर आराम से सुकून से सो जाओ, मैं संभाल लूँगा मेहमान को और बा को, कि जब मेरी राही सही नहीं है तो ये रस्में रिवाजें तो बाद में होती रहेंगी। यहाँ वो देखकर फ़ोटो फ्रेम अनुपमा की साड़ी को लेकर जब राही सो रही होती है, उसको बहुत बहुत ज़्यादा अपनी माँ की आज याद आ रही होती है, एकदम से इमोशनल, और याद करते करते सो भी जाती है क्योंकि उसको तो अच्छा नहीं लग रहा होता। और यहाँ पर सारे मेहमान आके बैठे हुए मुँह दिखाई कराने के लिए वसुंधरा यहाँ अपना मतलब कि बोलते हैं ना, तारीफ़ों की पुल बांध रही होती है कि मेरे बहू तो हीरे की है, तो साथ में हीरो की हार भी बहुत कीमती है। तभी आ जाता है प्रेम। प्रेम आकर यहाँ सबसे माफ़ी मांगता है कि आज ये रस्में नहीं हो सकती क्योंकि राही की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है, थोड़ी थक चुकी है। और ये सुनकर वसुंधरा का तो गुस्सा सोच ही सकते हैं कि किस लेवल पर गया होगा। लेकिन यहाँ प्रेम अच्छे से संभालता है और अच्छे से मेहमानों को समझा देता है कि अब आज तो नहीं हो पाएगा। ये सुनकर ख्याति बोलती है कुछ ज़्यादा हो गया तो डॉक्टर को बुला लूँ, दिखा लूँ, ये कंसल्ट बेचारी बोलती भी है। तो यहाँ प्रेम उनको बोलता है इतना सोचने के लिए थैंक यू, लेकिन ऐसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ वसुंधरा का पारा एकदम हाई होते जा रहा कि वो जो जानबूझ के राही ऐसा की होगी क्योंकि मैंने उसे डांटा है, तो यहाँ बदला ले रही है मेरे से, उसकी माँ बहुत अच्छे से सिखाई होगी। यहाँ आए मेहमान वसुंधरा को बोलते कितनी भी क्या बहू को डरवा दी हो कि बेचारी इतनी डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पर वसुंधरा का दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। बेचारी राही इस तरह से सोई हुई है बेखबर एकदम से, और आज राही और प्रेम की वेडिंग नाइट है जो कि दोनों के लिए स्पेशल है। यहाँ प्रेम उसी को एंजॉय कर रहा देखकर, और अपनी राही को देख रहा होता है कि इस पल के लिए वो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी और इतनी मिल जाएगी, लेकिन आज वो मिल गई है। उसकी हमसफ़र उसके साथ है राही, और उसको चूमता है, प्यार करता है, और उससे उसके लिए बहुत अच्छी सी शायरी भी बोलता है जिस तरह से अनुज बोलता था। उसके बाद वहीं सो जाता। यहाँ अनुपमा का और एक नया चैलेंज आना दिखता है कि वो आती है सेंट्रल जेल। यहाँ पर ऑर्डर मिला है उसको खाना बनाने के लिए, और कोई ओकेजन है उसके लिए भी वो, लेकिन बड़ी डरी सहमी सी आती है, भाई क्यों ना आए। लोग पुलिस स्टेशन से कोई कॉल आ जाए तो जाने में हालत ख़राब होती है। तो सेंट्रल जेल ही थी, कैसे कैसे कैदी होंगे, अपराधी होंगे, और उन लोगों का सामना करना ही सबसे अपने आप में डेंजर है। लेकिन यहाँ बेचारी डरे से हमें आती है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा सबसे अच्छा एक लाइन बोलती है कि ये तो कृष्ण जी का जन्मभूमि है। तो यहाँ जब कृष्ण जी आए हैं तो यहाँ डर के इस बात का, वहाँ एक खूंखार रहता है अपराधी जो कि एकदम से जब चिल्लाने लगता है, सभी वहाँ पर सायरन बजने लगते हैं, थाली पीटने लगते हैं। वो इस तरह का कैदी होता है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, एकदम से खूंखार दिखता है। इससे पता चलता है कि एक न्यू एंट्री अनुपमा में हो चुकी है। अब एपिसोड का कौन सा टर्न मिलने वाला, अनुपमा की कहानी में कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं, यहीं से पता चलता है। वो अपराधी अपना खाना फेंकता है, और जहाँ की अनुपमा अपने हाथ में वो रोटी उठा लेती है और प्रणाम करती है, और वो अपराधी को देखकर अनुपमा का भी एकदम कलेजा कांप जाता है क्योंकि देखने में ऐसा खूंखार और एकदम से डरावना लगता है। यहाँ पर
और तभी सुबह हो जाती है और यहाँ पर राही और प्रेम सोए रहते, तभी उठती है। और राही इस तरह से प्रेम का केयर, प्रेम का प्यार देख कर एकदम से खुश हो जाती है और उसका सपना सच हुआ इस तरह से कि जीवन साथी उसको ऐसा मिला। लेकिन अचानक वो साज सजावट रूम का देख कर एकदम से ये हो जाती है, मतलब कि ये हो, मतलब सॉरी सॉरी बोलने लगती, गिल्ट में हो जाती है कि मैंने प्रेम की वेडिंग नाइट ख़राब की। लेकिन जब उसको याद आता है कि किस तरह से उसकी माँ ने उसे डांटा था, बहू और बेटी में अंतर बताया था, और वो सुनी थी, क्यों राही सुनी ये हमको समझ में नहीं आया। जो लड़की मुंह पर जवाब देने वाला है, सही और गलत दिखाने में, लेकिन इस बार वो चुप रही थी। वो आगे देखने में पता चलेगा क्या हुआ था नहीं होता। अभी बाघ खटखटाने लगती है, उसका डर से राही का हालत ख़राब होता है। यहाँ पर बोलता है प्रेम, पहले किस दो, उसके बाद मैं संभाल लूँगा, बाघ को दरवाज़ा भी खोल दूँगा। अच्छा, अब क्या ही कहेगी राही, इतनी बात से डरी हुई रहती है कि एक बार ही बोलने से वो किस दे भी देती है। और प्रेम बच जाता है, बाघ का दरवाज़ा खोलता है। बाघ बोलती क्या हुआ, हमारी नरी दुल्हन अभी भी सो रही है। तो यहाँ पर प्रेम बोलता है नहीं, उठ गई है, कब का उठी, आपसे शर्मा रही है। और कल के लिए बात सॉरी, हम दोनों की तरफ से ऐसा सिचुएशन था, इसके लिए आप हमें दोनों को माफ़ कर दे। यहाँ वसुंधरा तो माफ़ करने वालों में से नहीं है, ये सब बात दिल में रखने वाली में से है। यहाँ पर बेचारी राही भी सोचती है कि चलो हम भी माफ़ी मांग लेंगे। यहाँ पर इस तरह से प्रेम अपनी राही को हर जगह हर पल सपोर्ट कर रहा होता अपनी फैमिली से उसको किस। और यहाँ पर प्रेम अपनी बात से गले लग जाता है और माफ़ी मांगता है राही और अपने तरफ से। और यहाँ पर देख सकते हैं अनुपमा सुबह हो जाती है और इतनी डरी रहती है उस चीज़ को देखकर, खूंखार अपराधी को देखकर। तभी उसके अचानक मोबाइल पर अपनी बेटी का फ़ोटो देख कर एकदम से इमोशनल हो जाती है, खुश हो जाती है। आज बेटी का पहला सुबह, पहली ससुराल में है, सब कुछ अच्छा से हो जाएगी। याद आता है कि फ़ोन कर लूँ ना करूँ, फिर नहीं करती है कि शायद वो बिजी होगी, बाद में कर लूँगी। तभी वो वहाँ से निकलती है, तभी वो अपराधी की याद करके बहुत डर जाती है। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म। थैंक